होती है? जरूर तू किसी डायन के चक्कर में पड़ गया जो तुझसे ये सब कहलवा रही है। बेटा इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ही नालायक होती है ये। अच्छा लड़का दिखाने फंसाना चालू कर देती है, बहुत खर्चा करवाती है ये। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे आप लोगों के लव मैरिज हुई थी। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात कही तूने। हाँ बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, सीरियस मत लेना इस बात को। मजाक कर रही थी। यार एक बात बोलूं, तेरी सहेली ना मेरे को बड़ी मस्त लगती है यार, उससे मेरी सेटिंग करवा दे यार, माँ कसम मजा आ जाएगा। तेरे जैसे हजारों आशिक उसके आगे पीछे घूमते हैं, तुझमें क्या खास है? हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसमियों को आम बना देते हैं। हमसे पंगा ना ले ओ छोरी, हम तो वो हैं जो छोटी सी दुकान का भी गोदाम बना देते हैं। आओ आओ, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अंगारे बनाए हैं, खा लोगी तो एक बार में गले का दर्द दूर हो जाएगा। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे पड़ोसन भी ना कितनी पागल है। क्यों? कह रही थी कि उसका हस्बैंड अगर तुम्हारे जैसा होता तो वो उसके लिए जान भी दे देती। वो भी ना। ऐसा कहा पड़ोसन ने? हाँ। लेकिन तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम मेरे लिए जान नहीं दे सकती हो? नहीं, बस इतनी प्यार करती हो मुझसे कि अपनी जान देने से डरती हो? जान देने से मैं नहीं डरती हूँ, डर तो बस इस बात का है कि अगर गलती से मैं मर गई तो मेरे अब्बू मुझे। बचपन की कौन सी कमी है जो आपको आज तक खल रही है? बचपन में हमको कहा जाता था मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। अब सोच रहे हैं मार दिया होता तो अच्छा होता। जैसी हो लेकिन पत्नी इनको पनीर जैसी चाहिए। औरत को औरत की नजर लगती है भाई साहब, मर्द तो बेचारे देखते ही माशाल्लाह कह देते हैं। आपको पता है पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। फिर मैंने कौन सा पाप किया था? जोर का झटका है जोरों से लगा। अगर कोई निर्मल बाबा को जानता हो तो हमें बताएं कि हमारी वीडियो पे लाइक क्यों नहीं आ रहे, कृपा कहाँ अटकी हुई है। आज तो कार सीखूंगी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मम्मी मैं इसको कार सिखाने जा रहा हूँ। कार क्यों? इसे हेलीकॉप्टर चलाना सिखा दे। मम्मी जी ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? इसकी बहनें कहते कहते थक गईं, लेकिन इसने एक को भी कार चलाना नहीं सिखाया। मम्मी तभी तो इसको कार सिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। इसको कार सिखाने से हमें क्या फायदा होगा? मम्मी कार सीखने के बाद ये आपको कहीं भी लेकर के जाएगी फिर। हाँ मम्मी जी चलेंगे साथ में। अरे बेटा इसके पंख लग जाएंगे, बिना कार सीखे तो इतना उड़ती है और सीख लेगी तो कितना उड़ेगी। मम्मी मैं अपना काम हल्का कर रहा था। तू हमारे लिए आफत पैदा कर रहा है। मम्मी जी आपके लिए क्या आफत पैदा हो जाएगी भला? बेटा फिर तो मुझे भी कार चलाना सिखा। आपकी एज हो गई है मम्मी जी, अब क्या करोगे आप कार सीख के? उम्र की बात मेरे से मत कर बहू, जब तक तू सुसुआ के उठती है तब तक मैं 90% घर का काम निपटा देती हूँ। बहू तेरे घर वाले आ रहे हैं ना आज मैं सारी बात बता दूंगी तेरे घर वालों को। मम्मी जी हमारे बीच की बात आप मेरे घर वालों को मत बोलना। अब बात मेरे तेरे बीच की नहीं रही, तेरे घर वालों को भी पता लगा कि तू कितनी कलेश करने वाली है। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं भी अपने घर वालों से बोलूंगी कि आप कैसे हो। तेरी बात कौन मानेगा? मम्मी जी आप जो फोन पे अपनी बहन से मेरी मम्मी की बुराइयां करते हो ना, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? हाँ मम्मी जी, आपने क्या सोचा मैं कच्चा गेम खेलूंगी? सबूत रखने पड़ते हैं। ठीक है बहू, मेरे बारे में अपने घर वालों को सब कुछ बता देना। मम्मी जी डर लग गया क्या? आपने कुछ बोला नहीं लौट के? बहू तेरे ससुर जी नोएडा वाली कोठी तेरे नाम करने वाले थे, पर अब मैं मना कर दूंगी। मम्मी जी आप तो बुरा मान गए। बहू वीडियो डिलीट कर दे, कल कोई नोएडा वाली कोठी अपने नाम करा ले। लो मम्मी जी मैंने कर दी डिलीट, लो देखो। बहू कच्चे गेम तो मैं भी नहीं खेलती, अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा? एक कार में फैमिली जा रही थी, ट्रैफिक पुलिस ने कार को रुकवाया। इंस्पेक्टर बोला, आज सुरक्षा दिवस है और आप सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आपको 5,000 रुपये इनाम मिलता है। बताइए इन रुपयों का आप क्या करेंगे? एक आदमी बोला, मैं सबसे पहले तो इन पैसों से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इतने में एक औरत बोली, ये तो पागल है, शराब पीकर कुछ भी बकता है। इतने में कार में पिछली सीट पर सो रहा आदमी जाग गया और पुलिस को देखकर बोला, मैंने तो पहले ही बताया था कि चोरी की गाड़ी में हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे।
काजल ने मोदी जी से कहा, सर मुझे भी स्वच्छ भारत में जुड़ना है। मोदी जी बोले, जरूर, तुम पहले घर से स्टार्ट करो। और अजय को बोलो, विमल खा के इधर उधर न थूके। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? तुम्हारे अंदर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नजर से नजर मिलाकर तो देखो, किसी को अपना बनाकर तो देखो। खुशबू तुम्हारे अंदर से भी आ गई, दिन में एक बार नहाकर तो देखो। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि होली 24 मार्च को है या 25 मार्च को। किसी पंडित वंडित के चक्कर में न पड़े, अपने नजदीकी ठेका पर जाएं और वहां पर पूछें, भैया ठेका किस दिन बंद रहेगा, बस। अरे होली पे इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी दे के चला जाए। अरे होली पे इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी दे के चला जाए। हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं सोची कि आप लोगों को होली की शुभकामनाएं दे देती हूँ। तो हैप्पी होली सबको अपने घर में खाइए पीजिए, मस्त रहिए और अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रोकर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हीली, होंठ हिले और आवाज आई, 36 की हूं। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि होली 24 मार्च को है या 25 मार्च को। किसी पंडित वंडित के चक्कर में न पड़े, अपने नज़दीकी ठेका पर जाएं और वहां पर पूछें, भैया ठेका किस दिन बंद रहेगा, बस। अरे होली पे इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी दे के चला जाए। सुनो, जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं। और जो दोनों ना थोड़ा थोड़ा कर रोज पीवे उसे पति देव कहते हैं। तुम मुझसे कुछ भी करने को कहती तो मैं कर देता, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। लो 500 रुपए, अब करो। तुमने क्या सोचा मेरा ज़मीर बिका हुआ है जो इन चंद कागज के टुकड़ों में बिक जाएगा? अच्छा तो फिर ये लो। जो 500 में नहीं बिका वो 1000 रुपए में क्या बिकेगा? नीचे तो देखो। इसका क्या मतलब है? जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, किसे बहन बोलना है? पड़ोसन को। मारो। बहू, कैसे बर्तन मांजेंगे? वापस मांज इनको। नौकरानी नहीं उस घर की, इतनी दिक्कत है ना तो खुद ही कर लो। उठो। क्या हो गया? खड़े हो। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी मम्मी को समझा लो, मुझसे इतना काम ना करवाए। तेरी बीबी को समझा ले, मुझसे ज्यादा जुबान ना लड़ाए। अरे बेबी प्लीज समझो यार। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ कि तुम? अरे मम्मी आप तो समझो। तुझे मैंने पैदा कराया या उसने? और मम्मी जी, आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे शौक भी नहीं है तेरे साथ हर जगह जाने का। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हो गई तसल्ली? पड़ गई आपको कलेजे में ठंडक? चल बेटा, मैं भी मंदिर जाती हूँ। रहने दो मम्मी जी, अब आप कितना भी मंदिर चले जाओ, जितनी चाहे भगवान से मन्नतें मांग लो, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इसी दिन के लिए तो मन्नत मांगी थी मैंने, तो अब क्या प्रसाद चढ़ाने भी नहीं जाऊँ? मैम आपका पार्सल आया है। लाओ दो फिर। आपके एक्स ने भेजा है। और मैम 100 रुपए दे दो। किस बात के? अरे कैश ऑन डिलीवरी है ना।
ए बाजी कुछ देना, 4 दिन से भूखा हूँ। क्या है तुम भिखारियों को रोज रोज मांगने आ जाते हो? अरे मैडम जी, आप कितनी ब्यूटीफुल हो, आपके बाल ओफो, कैटरीना कैफ को फेल कर दिया आपने, दीपिका पादुकोण लग रही हो बिल्कुल। अच्छा भैया, और तुम रुक के जाओ, मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, पिज्जा खा के जाना। हाँ 4 पिज्जा भैया, 4 पिज्जा। आ जाओ अंदर आ जाओ। ए जी का अब तनी एक कप चाय लिया ना। सुन, हम तो बाप के नौकर ना है, जे तू कहबू है हम करब। कबो कबो हमरो अपना मन के करे दे। क्या करे चाहता नी? मतलब पहले पानी लिया के दे देता नहीं, ओकरा बाद चाय। चाय पिए से पहले पानी पी लेवे के चाहिए, ताकि आदमी के गैस ना हो। दिक्कत हमरा न हो। हम कहाँ धनी घर के रहनी, हमार किस्मत फुटा रहे कि रउआ जैसन भिख मांगा खानदान में हमार बियाह हो गए। हमने खानदान भीख मांगा बा? एकदम भिख मांगा बानी। तो ठीक बा, तू धनी खानदान के बारू नु तो अपना बाबूजी से बोला कि हई भिख मांगा के 10-20 लाख रुपया दान दे देस। सुनो, होली आ रही है तो मैं होली की लिस्ट बना रही हूँ, तो ये बताओ कि हम सबसे पहले क्या लेंगे? कर्जा। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या, तुम्हारी शॉपिंग इतनी लंबी हो, कई लाख रुपए की बैठेगी, कर्जा ही लेना पड़ेगा। सर आपके लिए अगला क्वेश्चन, आपकी बीवी का रहन सहन कैसा है? रहन सहन? जी। रहन तो माशाअल्लाह इनका 1 नंबर है, बहुत बढ़िया। और सहन सहन तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता इनको। अब ये देखो क्या जोक आया है। एक खरगोश ने कुत्ते से कहा, भाई तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तो कुत्ता कह रहा है कि शादी करके क्या फायदा, मैं तो शादी से पहले कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा हूँ। शादी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी सौंप दी जाती है। मम्मी, हाँ मेरे एक बात ना समझ ना आ रही। वाके अगर चंदा मामा है तो मामी कौन हुई? पागल, इतना भी ना वेर, चंदा मामा रंड वो है क्या ना हुई को। वो हो सकता। सुनो, हाँ ये पिछले 10 दिन से पड़ोसन कहाँ है? अरे उसके खलेरे भाई की बहन की नंद की शादी शादी है उसके रिलेशन में। अच्छा, तभी मैं कहूँ उसने इस महीने के पैसे क्यों नहीं दिए? पैसे? कैसे पैसे? जो तुम उसके घर पे 24 घंटे निगरानी रखते हो, उस बात की मैं सैलरी लेती हूँ उससे, ताकि मेरी मोहल्ले में इज्जत बनी रहे और तुम्हारी आवारगी छुप सके। थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कल बेटू के पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने के लिए। जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला, मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तब से मेरा हस्बैंड सदमे में है, अभी हो मम्मी जी, मैं ना बड़ी थक जाती हूँ काम करते करते। मैं क्या सोच रही हूँ, एक नौकर रख लें क्या? नहीं, यहाँ कोई नौकर नहीं आएगा। क्यों? साथ होली खेलोगी? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से खेल गई, ये होली क्या चीज है? अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। साफ साफ बताओ, होली के कपड़ा तू ऑनलाइन खरीदबू कि हमारे संगे बाजारे चल के? ना हम ऑनलाइन खरीदम, ना रउआ संगे बाजारे जाके। हमरा के 20,000 रुपया दे दी, हम खुदे खरीद लेम। काय भौजी का भइल बा? का कहीं हमरा तो डर लागल बा कि येहू होली हमर मर्द पी के मारा मारी मत करो। भाग, चिंता छोड़ा, फिक्र करो, सब ठीक हो जाए। भैया पी के टाइट बड़ा। तुम पसंद आ गई हो मुझे, तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अम्मी को? अम्मी को मत बता दे, उन्हें पहले ही 6 की पता। तू और बता दे 7वां। 6 और बहुत मारूंगी मुझे वो। अबे गलत ही प्रपोज कर दिया क्या तुझे? हट। मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पर आ गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वाले की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ओहो, पता ना हनी का रिजल्ट कैसा आएगा। अरे अच्छा ही
जाएगा रिजल्ट, क्यों टेंशन ले रही है? माँ जी आपको तो रिजल्ट की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि हमने तो पढ़ाई ही नहीं की। पढ़ाई तुझे ना पता, बस अंग्रेजी छोड़ के मेरे सब में 100 मार्क्स आवे। फिर अंग्रेजी में क्यों नहीं आते थे? क्योंकि मैं अंग्रेजों की खिलाफ थी। इंकलाब जिंदाबाद। अरे पागल होगी माँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राधिका, मुझे ना तुम्हारी आंखों में सारा जहां दिखता है। सच्ची? अरे भैया मेरा 10 का नोट खो गया, जरा देख के बताना कहाँ है। बहुत ही फर्जी बातें करते हो तुम, देखो बच्चा भी समझ गया। एक शादी में विदाई के समय रोती हुई दुल्हन की माँ ने उसको समझाते हुए कहा, अरे रो मत बेटी, अगर मेकअप धुल गया तो बारात वापस चली जाएगी। आमिर और जय, तुम तो सगे भाई हो ना? जी मैडम। फिर तुमने अपने पापा का नाम एग्जाम में अलग अलग क्यों लिखा है? वो मैडम जी फिर आप कहोगे आप दोनों नकल करी है। मैडम जी इस बार चूते नहीं बनेंगे हम, बहुत चालाक है हम दोनों। अरे तो पापा का नाम तो एक लिखना था ना। अरे बेबी, चाय बन गई? हाँ बना रही हूँ, चढ़ा हुआ है। हाँ जल्दी बना लो, मैं वहाँ बैठा हूँ। अच्छा सुनो, हाँ आज मैंने कहीं पढ़ा था कि बंदे के पास पैसे उसकी बीवी के नसीब से आते हैं। क्या सोच रहे हो? अरे मैं सोच रहा हूँ आजकल इतनी महंगाई हो रही है ना, तो एक बीवी के नसीब से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 के हिसाब काम चलेगा। आइए, कौन है लाइन में? पहले आप ही आइए, बैठो। क्या प्रॉब्लम है? दांत में दर्द है। दांत में दर्द है, चलिए मुंह खोलिए तो। आपकी पत्नी का ना कंपाउंडर के साथ चक्कर चलता है, रोज पार्क में जाती है घूमने के लिए, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। शादी से पहले लड़के भोलेनाथ से कुछ ये बोलते हैं, बोले एक बात कहनी थी, हुनर में मेहरारू चाहे सुना, और वही शादी के बाद मेहरारू सुनर ना छुछुनर मिल जाए तब। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला के दे दी है जो रोज फूटती है। भगवान जी, पति तो ठीक है पर ससुराल वालों को बदल दो प्लीज। मम्मी कैंची से ही कपड़ा काट दो। बेटा कैंची तो मिल ही नहीं रही है, तो फिर अपनी जुबान से ही काट दो। नालायक, क्या कह रहा है तू? मेरी जुबान कैंची जैसी है, तमीज। मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपकी झोली में खुशियों से भर दूंगा। अच्छा ऐसा क्या करोगे बेटा तुम? मैं आपको दादी बना दूंगा। बुजुर्गों के साथ। बदतमीज, पहले तू तो बड़ा हो जा। अगर कोई लड़की आपको देखकर मुंह बना ले तो समझ जाइए उसने आपके अंदर के शक्ति कपूर को देख लिया है। सोनू भैया के बिहार में जो लड़की आई थी गोरे गोरे, वो लड़की कहाँ से आई थी? सब बात आपको बुझना जरूरी है। बेटा कल मैंने तुम्हें कुत्ते पे निबंध लिखने को कहा था, तुम लिख के क्यों नहीं लाए? मैडम जी जैसी मैंने कुत्ते पे पेन चलाया वो भाग गया। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी, मुझे माफ करना। अरे पगली इतनी सी बात, तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तू अपना आपके ढेर तेज समझ लेना। एगो सवाल पूछी। अच्छा ये बताओ महात्मा गांधी के जन्म कहाँ भइल रहे? कहाँ का भई रहे? हॉस्पिटल में भई रहे, वो बड़का ऑपरेशन से। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। अरे बेटा क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? नहीं पापा, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे बेटा बताओ ना क्या हुआ है। अरे बेटा अपना दोस्ती समझो हमें। यार आमिर तेरी भाभी नाराज हो गई। और बनाओ दोस्ती से, गर्लफ्रेंड इसकी पिद्दे की। अबे माँ ने बिगाड़ा है, माँ ने। तुमने बिगाड़ा है। ए जी,
हमर जन्मदिन आए वाला बा, रउआ हमरा के गिफ्ट में का देम? और शर्मा जी के कार देख ले बाड़ू? हाँ। कौन कलर के बा? बोलो। तो वही कलर की एगो तारा के छोटा सा गिफ्ट में टिकुली देम। भाभी, तुमने ना हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलवा दी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं जिससे पूछता हूँ ना किससे बात कर रहा है, बोलता है तेरी भाभी से। हर लड़के से बात करती है। तमीज मैं थोड़ी हूँ, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। अबे पागल, इसके पास तो फोन भी ना है। अच्छा भाभी, हम मुझ पे इल्जाम लगा रहे। सॉरी। अरे तुम बहुत बोले हो माँ जी, इनको हर कोई पागल बना देता है। हाँ, शुरुआत तो तेरे माँ बाप ने ही की थी। जीजा जी, रउआ पुआ आलू दम खाइम की चिकन? तू प्यार सी होली में जहर भी खाए काबू ना, तो हम खुशी खुशी खा ले। ए दीदी, जीजा जी जहर खा के कहत बड़न, का करी? अलमारी में चूहा मारे वाला दवाई रख ले बानी, दे दे खा ले। बड़का आशिक भइल बड़न, जहर खाई हम। उठो, क्या हुआ? जरा उठ के बादाम की पकौड़ियाँ बना दो, मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। बस यार, बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं फांसी लगा रहा हूँ। पर परवर कुछ नहीं यार, ये भी कोई जिंदगी है। मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन कुछ नहीं है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज बहुत खत्म हो चुकी है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हाँ ठीक है, मैं हूँ बेवकूफ। अरे फांसी तुम किसी और चीज पे खड़े होके लगा लो। इस टेबल पे मुझे मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगाना है। सॉरी। ए जी, बहुते जोर से प्यास लागल बा, तनी एक गिलास पानी ले ले आई ना। ठीक बोला तनी। वैसे गोलगप्पा खेबू? हाँ। इमली भी खेबू? हाँ। मुंह में पानी आ गल ना? हाँ जी। तो उसे पी ला। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी, मुझे माफ करना। अरे पगली, इतनी सी बात? तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तू अपना आपके ढेर तेज समझ लेना। एगो सवाल पूछी। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी के जन्म कहाँ भइल रहे? कहाँ का भई रहे? हॉस्पिटल में भई रहे, वो बड़का ऑपरेशन से। जी, आपको पता है मेरे भाई की शादी एक बहुत सुंदर लड़की से हो गई है। अरे भैया, ये तो नियम है, अच्छी फसल को हमेशा कीड़े ही खाते हैं। सुनो, आज ऐसा चाय बना के लाओ ना कि तन बदन झूमे लागो। सीधा सीधा कही ना कि दारू पिए के मन करता। यहाँ से 35 के हो गए, 16-17 लगा रखी है, मिल जाए नैना। अच्छा बुरा न मानना, हंसी वाली बात है विनोद की। कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। सुनो। हाँ क्या हुआ? अगर किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए और एक तरफ बारात जा रही है और एक तरफ सिर्फ एक इंसान, तो किस तरफ गाड़ी मोड़ोगे? जाहिर सी बात है, जिस तरफ एक इंसान जा रहा होगा, ताकि ज्यादा लोगों को चोट ना आए। तो आज मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। यानी तुमने एक इंसान को कुचल दिया? नहीं, मुझे मजबूरी में गाड़ी बारात की तरफ मोड़नी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी बारात की तरफ मुड़ गया ना। अच्छा चलो, गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया। सुनो, मैं जब गाने लगती हूँ तो तुम गैलरी में क्यों चले जाते हो? अरे मैं गैलरी में इसलिए चला जाता हूँ कि किसी को ये न लगे कि मैं तेरा गला दबा रहा हूँ। ए जी, सब लोग भी सोना के हार बा, हमरा भी हइल ही नहीं खे। चली ना खरीद दी। अरे का दूसरा से कंपैरिजन करेलू? तारा भी हम बनी, हम खारा सोना बनी, खारा सोना। हाँ तो चली ना, रउआ के गलवा के 9 लाख हार बनवा ले तनी। तो मुझे रात नींद में गालियां भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं, हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है।
उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है, तभी तो उठने में तकलीफ है यार। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा भी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगा हो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। मम्मी जी, होली कब है? क्यों बहू, तुझे क्या करना है? तू तो पीती भी नहीं है। हंसना हंसना बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। होली वाले दिन सारे ठेके बंद रहेंगे। एक दिन पहले ही ला के रखियो मेरे लिए। मम्मी जी, होली कब है? क्यों बहू, तुझे क्या करना है? तू तो पीती भी नहीं है। हंसना हंसना बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। होली वाले दिन सारे ठेके बंद रहेंगे। एक दिन पहले ही ला के रखियो मेरे लिए। होली आ रही है, अपना दिल संभाल के रखिएगा, क्योंकि लोग गालों पे रंग लगा के दिल का भी रंग चुरा लेते हैं। एक चीज और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। क्या हुआ बेबी? मुझे इस घर में किसी ने नागिन कहा। अरे किसने पहचान लिया तुम्हें? मम्मी मेरी शादी करवा दो। नालायक, पहले कुछ बन तो जा। अच्छा मम्मी बाप बन जाओ। बदतमीज, बताओ अभी तुझे। मुकेश अंबानी के यहाँ उनके बेटे की शादी का प्रोग्राम चल रहा है। अरबों रुपए खर्च कर रहा है अंबानी परिवार। 150 करोड़ खर्च करके तो देसी और विदेशी कलाकार को बुलाए हैं नाचने गाने के लिए। लेकिन भैया फिर भी अपने धंधे और बिजनेस में कोई कोताही नहीं बरत रहा ये परिवार। अभी 10 मिनट पहले ही हमको फोन आया था, आपके जियो नंबर की वैधता जल्द ही समाप्त होने वाली है। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। हाँ, कौनो काम भी तुम देरिये से कर लो, जल्दी चल ना, लेट होता। जल्दी जल्दी मत करी, जल्दी के चक्कर में तो रउआ से ब्याह हो गई। अरे बेटा क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? नहीं पापा, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे बेटा बताओ ना क्या हुआ है। अरे बेटा अपना दोस्ती समझो हमें। यार आमिर तेरी भाभी नाराज हो गई। और बनाओ दोस्ती से, गर्लफ्रेंड इसकी पिद्दे की। अबे माँ ने बिगाड़ा है, माँ ने। तुमने बिगाड़ा है। मैं ए जी, हमर जन्मदिन आए वाला बा, रउआ हमरा के गिफ्ट में का देम? और शर्मा जी के कार देख ले बाड़ू? हाँ। कौन कलर के बा? बोलो। तो वही कलर की एगो तारा के छोटा सा गिफ्ट में टिकुली देम। क्या हो करे जा, होली में घर में पहुँची क्या? पुआ पकवान मिली? पुआ पकवान मिले चाहे ना, बाकी भर दे गोबर पांख जरूर मिल जाये। जो लड़कियां होली खेलने की शौकीन है ना और लड़कों के साथ होली खेलना चाहती हैं तो भैया उनको सावधान कर दूं कि ये लौंडे जो है ना, ये रंग लगाने के बहाने चुम्मियां लेकर चले जाते हैं, इसलिए सोच समझ के लड़कों के साथ होली खेलना। मुंह लटका के क्यों बैठी हो? आज मेरा फास्ट है। हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत खा लो। ऐसे तो थोड़ा बहुत कुछ खाया था। क्या? सेब, केला, अनार,
खीरा, कुट्टू की पूरी, सिंगाड़े का हलवा, फ्रूट क्रीम, पपीता, सामक के चावल, साबूदाने की खीर, 1 गिलास जूस और बस थोड़ी सी चाय पी थी। काफी सख्त व्रत कर रही हो, ये सब के बस की बात नहीं है। देख लो अगर थोड़ा कुछ और खा लो, कमजोरी ना आ जाए। हाँ बस अभी 1 गिलास मिल्क शेक लूंगी, उसके बाद कुछ देखती हूँ। भगवान है कहाँ रे तू। मम्मी जी, जब मैं अपने घर चली गई थी तो आपको कैसा लग रहा था? शांति थी घर में। मम्मी, आपके कहने का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ होती हूँ तो अशांति होती है घर में? दीपाली, मम्मी ने बोला शांति थी घर में, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? बहू, तू बात का बतंगर बना रही है। पागल थोड़ी हूँ मैं, मुझे बातों की परिभाषा सब समझ में आती है। हाँ, सारी व्याकरण तू नहीं तो पढ़ी है। तुम फालतू में खींच रही हो बात को, ऐसी तो कोई बात भी नहीं बोली मम्मी ने। मम्मी समझती नहीं मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। ये 20,000 रुपए का लिफाफा लेके आई थी मैं उनके लिए घर से। अब क्या होगा इसका? अरे बहू, तू तो बुरा मान गई। तेरे रहने से घर में चहल पहल रहती है, तू चली जाती है तो घर सूना साना पड़ा रहता है। हमें नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। संसार की सबसे प्यारी बहू है मेरी। तू लिफाफे की टेंशन क्यों लेती है? इसे तो मैं संभाल लूंगी। का हो करे जा, होली में घरवा पहुंची क्या? पुआ पकवान मिली? पुआ पकवान मिले चाहे ना, बाकी भर दे गोबर पांख जरूर मिल जाई। कनिया, दुगो सूट खरीद लू हनु, ओमे से एगो हमरा बेटी के दे दी हो, आ दिखा दी हो दोनों, जौन ओकरा पसंद पड़ी उ दे दी हो। रउओ तो दुगो खरीदनी है, यही में से दे देम दीदी के। हम खरीद ले बानी, लेकिन हमारे साइज ओकरा आटी, वैसे भी हम अपना उम्र के हिसाब से खरीद ले बानी। आ तू लोग नया नोचर बारू तो तोहरे न ओकरा पसंद आई। माँ, फुआ वो तनी फुआ। बाप रे बाप, जल्दी लुकाई ना तो उ तो ले लीहन कपड़ा में से। अपना ननद के देवे के बेरी जान जाता, हमरा कपड़ा में हिस्सा लगावता। ए जी, बाल हमर बहुत झड़ता, बाल झड़ला से हम बहुत परेशान हो गल बनी। हमरा भी एगो उपाय बा, जना से एगो बाल ना झड़ी। हाँ, कम फेंकी तनी, हम सारा उपाय करके देख लेल बनी, बाल झड़ा रुकल नहीं खे। ठीक बा, अगर हमारा उपाय काम ना कैलक नु तो तू जिंदगी भर जौन बोलबू तौन करे। हाँ ठीक बा, तो उपाय बताई हम करम। का करो नु कि टकली हो जाए, ना बाल रही ना झड़ी। इस होली तुम मेरे क्या लगाओगी? चूना। मैं गुलाल या पक्का रंग पूछ रहा था। हरे रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर। क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि तुम लड़कियों को कितना अजीब लगता होगा। क्यों? जब रिश्ते वाले तुम लोगों का रिश्ता लेके आते हैं और फिर जब लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आती है तो वो कैसे कैसे बहाने करके मना कर देते हैं रिश्ता। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, कैसे? अरे मेरा जो भी रिश्ता लेकर आया वो मेरे मुंह पे ही मना करके गया। सुनो। हाँ? मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मेरी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। और फिर तुम्हारा मेरी चीजों से लेना देना क्या है? लेकिन घुमा क्या है? कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर। वो मैंने फ्रिज में संभाल के रख दिया था। ठीक है, लेकिन आगे से मेरी चीजों को हाथ ना लगाना, वरना फालतू में खर्चा हो जाओगी तुम। नहीं नहीं, भाई साहब से कहिएगा इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना खास मौका है भाई, सभी लोगों को पूरी फैमिली के साथ आना है। किस बात के बुलावे बांट रही हो? आज शाम में मैंने पार्टी रखी है। पार्टी? किस खुशी में? अरे वो अपनी पड़ोसन है ना, उसकी 10 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, इसलिए। लेकिन लॉटरी तो उसकी निकली है, तुम क्यों पार्टी कर रही हो? अरे उसका लॉटरी का टिकट खो गया है, इस खुशी में। नहीं नहीं, आपसे नहीं, आप जरूर आइएगा 8 बजे, मैं वेट करूंगी। ओके बाय। काश ये औरतें भी हम मर्दों की तरह खूबसूरत होती तो उन्हें बार बार ब्यूटी पार्लर के चक्कर नहीं काटने पड़ते।
हेलो, साफ सुथरा बात बताओ लोग, 1 सेकंड साफ सुथरा बात बताओ लोग कि होली 24 के मनी की 25 के। तुम IPL देखती हो क्या? हाँ हाँ, तो इस बार कौन सी टीम जीतेगी? इसमें कोई पूछने वाली बात है, इंडिया ही जीतेगी। हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं सोची कि आप लोगों को होली की शुभकामनाएं दे देती हूं। तो हैप्पी होली सबको अपने घर में खाइए पीजिए, मस्त रहिए और अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली, अपना ध्यान रखिए। अरे कुंवारों को शादीशुदा लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शादी के फायदे कम और अरे सुनो। हाँ, 2 अक्षर का शब्द बताओ जिसका मतलब हुआ असहाय, पीड़ित, दुखी। पति। मुकेश अंबानी के यहाँ उनके बेटे की शादी का प्रोग्राम चल रहा है। अरबों रुपए खर्च कर रहा है अंबानी परिवार। 150 करोड़ खर्च करके तो देसी और विदेशी कलाकार को बुलाए हैं नाचने गाने के लिए। लेकिन भैया फिर भी अपने धंधे और बिजनेस में कोई कोताही नहीं बरत रहा ये परिवार। अभी 10 मिनट पहले ही हमको फोन आया था, आपके जियो नंबर की वैधता जल्द ही समाप्त होने वाली है। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। हाँ मम्मी मेरी शादी करवा दो। नलायक, पहले कुछ बन तो जा। अच्छा मम्मी बाप बन जाओ। बदतमीज, बताओ अभी तुझे। कौनो काम भी तुम देरिये से कर लो, जल्दी चल ना, लेट होता। जल्दी जल्दी मत करी, जल्दी के चक्कर में तो रउआ से ब्याह हो गई। क्या हुआ बेबी? मुझे इस घर में किसी ने नागिन कहा। अरे किसने पहचान लिया तुम्हें? एक चीज और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। होली आ रही है, अपना दिल संभाल के रखिएगा, क्योंकि लोग गालों पे रंग लगा के दिल का भी रंग चुरा लेते हैं। मम्मी जी, होली कब है? क्यों बहू, तुझे क्या करना है? तू तो पीती भी नहीं है। हंसना हंसना बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। होली वाले दिन सारे ठेके बंद रहेंगे। एक दिन पहले ही ला के रखियो मेरे लिए। मम्मी जी, होली कब है? क्यों बहू, तुझे क्या करना है? तू तो पीती भी नहीं है। हंसना हंसना बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। होली वाले दिन सारे ठेके बंद रहेंगे। एक दिन पहले ही ला के रखियो मेरे लिए। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा भी ये खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगा लो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। अरे कुंवारो,
ये जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। ये लड़कियां साहब अपने स्किन केयर पे 5-7 हजार रुपए खर्च कर देंगी और फिर उन्हें मिलता कौन है? वो लड़का जो सप्ताह में एक बार नहाता है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई। ओहो मैडम, नंबर दे दो अपना। हाँ हाँ लिखो। हाँ बताओ। 112। 112। अबे ये तो पुलिस का नंबर है। हाँ तो पुलिस में ही तो हूँ मैं। पुलिस में? बाजी गलती हो गई। का जनी हमरा किस्मत में का लिखा रहे कि रौरा से बियाह हो गइल। गलती हो गई तरह से बियाह करके। काहे हंसतानी? हम ही सोच के हंसतानी कि जिंदगी में पहली बार तू अपन गलती मान ले बाड़ू। सुनो, आज पाव भाजी खाने चले? चलो, तुम पाव भाजी खा लेना, मैं पौवा और भाजी खा लूंगा। मैं भी पाव भाजी खाऊंगा, मुझे मेरे हाथ पांव भी तो देखने हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। अच्छा, आप रहती कहाँ पे हो? दिल्ली में। ठीक है। मैंने तो सुना था खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। चाचा, हम अपनी मेहरारू 12 पास कराए, फिर बीए कराए, फिर एमए कराए, फिर एमएससी कराए। हाँ देखा, सरकारी जॉब लगवाए दे। अब तू ही बताओ और क्या करी हम? अरे बताइए, बापे से बढ़ के है और क्या करबे? एक काम और करते का चाचा, खूब अच्छा से लड़कियां देख के कहते ओकर शादी बियाह कर दे तो झंझटिये छूट गया। हाँ बताइए। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। तुम मुझे नवरात्रि में मांग लेना और मैं तुम्हें शिवरात्रि में मांग लूंगी। मम्मी जी, मैं तो ना अगले जन्म में भी ना इसी घर में शादी करके आना चाहूँ। बस कर बेटा, हम तो घरे बेच देंगे। ये जो सक्सेना जी सर्दी का खेला कर रहे हैं ना? भाभी जी, सक्सेना विंटर गेम्स ऐसे ही पकड़े हैं। इसमें हम लोग के भैया का पार्टनर ना ही बनना चाहते हैं। ठीक है भाभी जी, मैं भी पार्टनर ही बनना चाहता अनु का, तो आप मेरी पार्टनर। मम्मी जी, आज रोटी कितनी बनानी है? आज रोटी नहीं बनानी है। आज लगता है मैं हवा खुशी मिली। मम्मी जी, आज रोटी कितनी बनानी है? आज रोटी नहीं बनानी है। आज लगता है मैं हवा खुशी मिली। आजकल माँ बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार चल रहा है। आज उनके बीच कलेश करवा ही देती हूँ। आइए बहन जी, आइए। आपका बेटा कैसे पढ़ रहा है बहन जी? 2 बार फेल हो चुका है, अपने पापा का पैसा बर्बाद कर रहा है। आपके बाप का पैसा बर्बाद कर रहे क्या? ओ बहन जी, हम तो चाहते हैं आपका लड़का टॉप करे, बहुत बड़ा आदमी बने। वो तो बन जाएगा, लेकिन आप बर्दाश्त कर पाओगे? बहन जी क्या बोल रहे हो? मजाक बहन जी। मैं तो बस बता रही थी, इसके एज के लड़के काफी आगे निकल गए हैं। एज से याद आया, आपका बेटा कितना महीना का है? 6 महीने का है। लेकिन आपकी शादी के तो सिर्फ 1 साल ही हुए हैं बहन जी। ये तो धोती खोल रहा है। बहन जी, हमें घर पे कुछ काम है, हम चलते हैं। अरे इतना जल्दी? अभी तो मैंने स्टार्ट किया था। खत्म हो गया मैटर। भाई साहब, आपकी शादी को 5 साल हो गए। इस अवसर पर अपनी पत्नी की तारीफ में कुछ कहना चाहोगे? तारीफ? इसने मुझे कभी जान से नहीं मारा। मम्मी जी, जब मैं अपने घर चली गई थी तो आपको कैसा लग रहा था? शांति थी घर में।
मम्मी आपके कहने का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ होती हूँ तो अशांति होती है घर में? दीपाली मम्मी ने बोला शांति थी घर में, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? बहू तू बात का बतंगर बना रही है। पागल थोड़ी हूँ मैं, मुझे बातों की परिभाषा सब समझ में आती है। हाँ सारी व्याकरण तू नहीं तो पढ़ी है। तुम फालतू में खींच रही हो बात को, ऐसी तो कोई बात भी नहीं बोली मम्मी ने। मम्मी समझती नहीं मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। ये 20,000 रुपए का लिफाफा लेके आई थी मैं उनके लिए घर से, अब क्या होगा इसका? अरे बहू तू तो बुरा मान गई, तेरे रहने से घर में चहल पहल रहती है, तू चली जाती है तो घर सुना साना पड़ा रहता है, हमें नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। संसार की सबसे प्यारी बहू है मेरी, तू लिफाफे की टेंशन क्यों लेती है, सब तो मैं संभाल लूंगी। मुंह लटका के क्यों बैठी हो? आज मेरा फास्ट है। हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत खा लो। ऐसे तो थोड़ा बहुत कुछ खाया था। क्या? सेब, केला, अनार, खीरा, कुट्टू की पूरी, सिंगाड़े का हलवा, फ्रूट क्रीम, पपीता, सामक के चावल, साबूदाने की खीर, 1 गिलास जूस और बस थोड़ी सी चाय पी थी। काफी सख्त वर्त कर रही है, ये सब के बस की बात नहीं है। देख लो अगर थोड़ा कुछ और खा लो, कमजोरी ना आ जाए। हाँ बस अभी 1 गिलास मिल्क शेक लूंगी, उसके बाद कुछ देखती हूँ। भगवान है कहाँ रे तू। जो लड़कियां होली खेलने की शौकीन है ना और लड़कों के साथ होली खेलना चाहती हैं तो भैया उनको सावधान कर दूं कि ये लौंडे जो है ना ये रंग लगाने के बहाने चुम्मियां लेकर चले जाते हैं, इसलिए सोच समझ के लड़कों के साथ होली खेलना। कनिया दुगो सूट खरीद लू हनु, ओमे से एगो हमरा बेटी के दे दी हो, दिखा दी हो दोनों जौन ओकरा पसंद पड़ी उ दे दी हो। रउओ तो दुगो खरीदनी है, यही में से दे देम दीदी के। हम खरीद ले बानी लेकिन हमारा साइज ओकरा आटी, वैसे भी हम अपना उम्र के हिसाब से खरीद ले बानी। आ तू लोग नया नोचर बारू तो तोहरे न ओकरा पसंद आई। माँ फुआ वो तरी फुआ। बाप रे बाप जल्दी लुकाई ना तो उ तो ले लीहन कपड़ा में से। अपना ननद के देवे के बेरी जान जाता, हमरा कपड़ा में हिस्सा लगावत है। ए जी बाल हमर बहुत झड़ता, बाल झड़ला से हम बहुत परेशान हो गल बनी। हमरा भी एगो उपाय बा जना से एगो बाल ना झड़ी। हाँ कम फेंकी तनी, हम सारा उपाय करके देख लेल बनी, बाल झड़ा रुकल नहीं खे। ठीक बा, अगर हमारा उपाय काम ना कैलक नु तो तू जिंदगी भर जौन बोलबू तौन करे। हाँ ठीक बा, तो उपाय बताई हम करम। का करो नु कि टकली हो जाए, ना बाल रही ना झड़ी।